नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी 12 चीजें जो आप फॉलो करोगे तो आपको वास्तु से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य दिशाएं जो है वास्तु की, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में भी प्लीज शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक बात जरूरी एक ध्यान में रखना है कि हम जब भी घर में बैठते हैं या फिर ऑफिस में या फिर दुकान में कहीं पे भी जब बैठते हैं तो हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए मतलब हमको पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मुख करके बैठना है। पॉजिटिव एनर्जी हमें नॉर्मली मिलती है ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ से, यानी कि घर में आपका ड्राइंग रूम किधर भी हो, समझो नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम है तो आपको या तो इधर मुख करके बैठना है या इधर। ये हमेशा आपका माइंड, आपकी थिंकिंग, आपका पर्सनैलिटी ये हमेशा पॉजिटिव रखेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है सबसे पहले कि आप जब भी बैठोगे तो आपको आपका मुख या तो उत्तर या फिर पूर्व, इन दोनों में से एक दिशा में करना है। और बाद में जो गेस्ट है उनका आप किसी भी तरफ कर सकते हो क्योंकि वो परमानेंट नहीं रुकते हैं, इसलिए आप उनको दूसरे किसी भी दिशा में उनका मुख कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप बैठोगे तो आपका मुख होना चाहिए या तो उत्तर या पूर्व की तरफ। गिलास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर एक गिलास में आपको पानी लेना है। जो ग्लास होता है पेला, इसमें पानी लीजिए, थोड़ी हल्दी डालिए और उस पानी को आपको या तो आम का पत्ता लेना है या फिर पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता मतलब जो हम पान खाते हैं वो वाला पत्ता, और इसमें डुबोकर उस पत्ते से आपको घर में छिड़कना है। ये जो है ये उपाय अगर आप करोगे हफ्ते में एक बार या फिर 2-3 दिन में एक बार, आप अगर ये उपाय करोगे तो इससे बहुत निगेटिव एनर्जी कम होगी। हल्दी का जो पानी है वो तो घर से रोग बाहर निकालेगा। सवेरे अगर आप जो कॉपर का लोटा होता है उसमें पानी लेकर थोड़ी सी हल्दी डालकर आपकी चौखट पे उसका छिड़काव करते हो तो भी घर से रोग निकल जाते हैं। आपका मुख्य प्रवेश द्वार किसी भी दिशा में हो, आप ये उपाय कर सकते हो। या तो ये कीजिए या फिर एक ग्लास में आपको पानी लेना है, उसमें हल्दी डालना है और आम का पत्ता या फिर पान के पत्ते से वो पूरे घर में छिड़कना है। ऐसा करने से घर से निगेटिव एनर्जी कम होगी और आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उसके बाद में जो टीवी हम घर में लगाते हैं, समझो आपके बेडरूम में टीवी है, आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, नैऋत्य कोण में। आपने यहाँ पर किसी दीवार पर टीवी लगा दिया है और इस टीवी में अगर आपका बेड रिफ्लेक्ट होता है, समझिए यहाँ पर बेड है और इस टीवी में, टीवी के ग्लास में ये बेड रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये एग्जैक्टली अगर सामने है और ऐसा बेड रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये भी अच्छा नहीं है। अगर आपका अभी नया एलईडी एलसीडी कोई है और आपने दीवार में ऊपर की तरफ लगाया है तो ठीक है, लेकिन पुराने जो टीवी है उनमें रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो उस जो रिफ्लेक्शन ग्लास है टीवी का उसको आपको कवर करना है। आप उसको या तो कर्टन लगा सकते हैं या फिर कुछ भी कवर, टीवी का कवर आता है वो कवर आप डाल दीजिए। जब भी इस्तेमाल में नहीं है तो वो कवर उसके ऊपर डाल के रखना है। सेम वे अगर आपके बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल है तो उस ड्रेसिंग टेबल के मिरर में भी आपका बेड रिफ्लेक्ट नहीं, किसी भी मिरर में, किसी भी ग्लास में आपका बेड रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ये अच्छा नहीं होता है, इससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। मिरर जो है ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करने का बहुत बड़ा रिसोर्स है। ये पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत बड़ी मात्रा में क्रिएट कर सकता है अगर हम इसको प्रॉपरली यूज करेंगे, और अगर ये गलत जगह पे यूज हुआ, गलत चीजें इसमें रिफ्लेक्ट हो गई तो ये बहुत नुकसान भी कर सकता है। इसलिए ये बात ध्यान में रखना है कि मिरर में या फिर टीवी के ग्लास में या किसी भी ग्लास में आपका बेड कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए।
इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो घर में टूटा हुआ कांच कभी भी नहीं रखना है। उसका भी रीजन ये है दोस्तों कि जब भी कांच टूटता है तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होता है, वो एनर्जी ब्रेक करता है और वो नुकसानदायक होता है। इसलिए जब भी कभी कांच फूटे, मिरर टूटेगा, कुछ भी होगा तो उसको आप प्रॉपरली इकट्ठा करके घर के बाहर फेंक दीजिए। उसको घर में संभाल कर कभी भी मत रखिए, नहीं तो आधा फूटा है थोड़ा हम रख देंगे उसमें, ऐसा मत कीजिए। आप जो फूटा है वो मिरर फेंक दीजिए, नया मिरर लेके आइए, नया कांच लेके आइए। टूटा हुआ कांच कभी भी घर में मत रखिए। एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें आपको जो सी सॉल्ट होता है वो डालना है और घर में पोछा लगाना है। ये आप डेली कर सकते हो। जब घर में कोई भी पोछा लगाने वाली बाई है, कोई भी है, तो उनको बता देना है फिनाइल के साथ में ये नमक डालना है पानी में और बाद में पोछा लगाना है। ये आपको गुरुवार के दिन नहीं करना है, बाकी सभी दिन हफ्ते में आप जरूर कीजिए। और शनिवार और अमावस के दिन तो ये उपाय जरूर कीजिए कि पानी में नमक डाल के ही पोछा लगाइए। इससे बहुत निगेटिव एनर्जी जो घर में दुष्ट लगना कहते हैं वो सब निकल जाती है, बाधाएं कम हो जाती है। इसलिए पानी में नमक डाल के ही घर में पोछा लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और गुरुवार के दिन ये उपाय मत कीजिए, गुरुवार को नहीं करना चाहिए। घर में डाइनिंग टेबल होते हैं, नॉर्मली किचन में हम डाइनिंग टेबल रखते हैं या फिर कोई डाइनिंग रूम होता है वहां पर, लेकिन डाइनिंग टेबल जो है वो आप स्क्वायर रेक्टेंगल रख सकते हैं, बट अवॉइड कीजिए कि सर्कल वाला डाइनिंग टेबल रखना। सर्कल शेप का जो डाइनिंग टेबल है उसको वास्तु में अच्छा नहीं माना गया है और ये आप रखना अवॉइड कीजिए। उसके बाद में आपका जो भी ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, समझो नॉर्थ ईस्ट में रहेगा या फिर नॉर्थ वेस्ट में, जिधर भी आपका ड्राइंग रूम है तो वहां पर आपको फिटकरी रखना है। मराठी में जिसको तुरटी कहते हैं, ये फिटकरी आपको मिलेगी किसी भी किराना दुकान में। अगर आपको बड़ा उसका ये मिलता है गोला, वो समझो पाव किलो का रहेगा, आधा किलो का रहेगा, तो वो एज इट इज लाकर किसी कॉर्नर में आप रख सकते हैं। फिटकरी बहुत फायदेमंद होती है घर से इन्फेक्शन दूर करने में, घर से बाधाएं दूर करने में, घर से निगेटिव एनर्जी दूर करने में। बहुत सारे फायदे हैं फिटकरी के। इसलिए ये फिटकरी जो है आप आपके ड्राइंग रूम में रखिए। मुख्य दरवाजा जो होता है वो कभी भी ड्राइंग रूम में खुलता है। निगेटिव एनर्जी कभी आ सकती है या फिर कोई भी लोग आते हैं उनकी नजर रहती है, पॉजिटिव रहती है, निगेटिव रहती है। अगर निगेटिव है तो ये सभी बाधाएं ये फिटकरी कम करेगी। इसलिए आपको फिटकरी जो है वो लाकर आपके ड्राइंग रूम में रखना है। अगर आपको पाव किलो या आधा किलो का उसका गोला मिलता है तो वो रखिए, आपको उससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, आप खुद उसको फील करोगे। प्रवेश द्वार जो है वो कमान वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रवेश द्वार नॉर्मली बहुत लोग ऐसा बनाते हैं, तो ऐसा मत बनाइए। प्रवेश द्वार आप स्क्वायर में, ये रेक्टेंगल में ऐसा बना सकते हैं, उसको कमान नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। या फिर आपका बाहर गेट भी है तो उसके ऊपर ऐसा कमान मत बनाइए जैसा गार्डन में बनाया हुआ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रवेश द्वार में जो आपका कर्टन रहेगा उसमें आप घुंघरू लगा सकते हैं। उसके जो आवाज होता है उससे भी निगेटिव एनर्जी कम होती है, वो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। जो प्रवेश द्वार का कर्टन है वहां पर आप पर्दे में घुंघरू लगा सकते हैं या फिर घुंघरू वाला कर्टन कुछ आप वहां पर लाकर लगा सकते हैं। जैसे कि फेंग शुई में वो विंड चाइम्स लगाते हैं, वो भी एक प्रकार का आवाज क्रिएट करते हैं जिससे निगेटिव एनर्जी कम होती है। वैसे ही हम घुंघरू वाला पर्दा यूज कर सकते हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर बाहर के साइड में आप गणपति जी की तस्वीर दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। ये तस्वीर दरवाजे के ऊपर लगाने से भी घर को बाधाओं से गणपति जी जो है वो बचाते हैं। तो गणपति जी की तस्वीर आप बाहर से लगा सकते हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बाहर से और अंदर से लगाते हैं, तो वैसा भी चलता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
तो एक साइड से या दोनों साइड से भी आप लगा सकते हो। उत्तर दिशा में हनुमान जी का एक फोटो ऐसा लगाना है कि वो उनके आशीर्वाद मुद्रा रहेगी। उनका हाथ ऐसा है कि एक हाथ आशीर्वाद देते हुए रहेगा। ऐसी मुद्रा में एक फोटो आपको वहां पर लगाना है उत्तर दिशा में, यानी दक्षिण को मुख करके। सबसे महत्वपूर्ण जो क्लॉक्स होते हैं, आप कभी भी गिफ्ट में देना या लेना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। घड़ी जो है वो कभी भी गिफ्ट में देना या लेना आपको अवॉइड करना है। आपके माथे पर कुमकुम लगाकर अगर आप बाहर निकलते हो सवेरे तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और उसमें अगर आप केसर का तिलक लगाते हो, केसर जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो जो केसर है उसको थोड़ा सा पानी लगाकर वो तिलक अगर आप लगाते हो तो सबसे प्रिय चीज है माता लक्ष्मी जी की। तो आपको पैसे के कामों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अमावस के दिन जो घर के बाहर है, चौखट के बाहर सफाई करके एक स्वस्तिक निकालिए, उसकी पूजा कीजिए, मतलब उसको हल्दी कुमकुम लगाइए। नारियल वहां पर घर पे से मुख्य दरवाजे से उतार कर फोड़िए और उसको बाहर ही फेंक दीजिए, उसको घर में मत लाइए। ये उपाय आप हर अमावस्या को कर सकते हैं। इससे भी घर की जो बाधाएं है वो कम होती है, वास्तु देवता का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तो दोस्तों, ये कुछ 12 चीजें मैंने आपको बताई है जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपके वास्तु में। इसको आप जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपके दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।